नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चाचा पवार ने ठुकराई भतीजे अजीत की अपील, बोले बीजेपी का साथ कभी नहीं दे सकता। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा है कि वह भाजपा को समर्थन नहीं दे सकते और विकासशील राजनीति की विचारधारा पर आगे बढ़ते रहेंगे। पवार का यह बयान उनके भतीजे अजीत की उस अपील के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने चाचा से नाराजगी छोड़कर भाजपा के साथ आने की अपील की थी। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गुट में शामिल कई अन्य मंत्रियों के साथ मुंबई में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। राकांपा के दो फाड़ होने के बाद अजीत पवार गुट और शरद पवार के बीच यह पहली बैठक थी। अजीत पवार ने राकांपा मंत्रियों हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, अदिति तटकरे और दिलीप वालसे पाटिल के साथ राज्य सचिवालय मंत्रालय के पास स्थित वाईबी चौहान केंद्र में शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड भी वाईबी चौहान केंद्र में हुई इस बैठक में पहुंचे थे। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इससे पहले शुक्रवार को अजीत पवार ने राकांपा प्रमुख के सिल्वर ओक स्थित आधिकारिक आवास में जाकर अपनी चाची प्रतिभा पवार से मुलाकात की थी, जिनकी अस्पताल में सर्जरी हुई है। अजीत को अपनी चाची का काफी नजदीकी समझा जाता है और चाची ने ही अजीत को वर्ष 2019 में राकांपा में वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है कि रविवार की बैठक के दौरान अजीत पवार ने शरद पवार से आग्रह किया कि पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का जो निर्णय लिया है उस पर अपनी सहमति जताएं और एनसीपी को विभाजित नहीं होने दे। राकांपा के अन्य मंत्रियों ने भी ऐसा ही आग्रह किया, लेकिन पवार ने चुप्पी साधी रखी। बैठक के बाद अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा भी था कि हमने शरद पवार जी को मनाने की कोशिश की, उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी मगर कोई जवाब नहीं दिया। बैठक के दौरान सांसद प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि शरद पवार हम सब के लिए एक आदर्श की तरह हैं और वह आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिले थे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने शरद पवार से राकांपा को एकजुट रखने का अनुरोध किया। हमने उनसे अगले कुछ दिनों में हमारे अनुरोध के बारे में सोचने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी कहा। उन्होंने चुपचाप हमारी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। मगर अब जो पवार का बयान सामने आया है वह दर्शा रहा है कि राकांपा का एकजुट होना मुश्किल है। शरद पवार ने साफ कह दिया है कि भाजपा का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपनी विचारधारा से कभी नहीं डिगेगी। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी को फिर से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। इस बीच खबर आई कि शरद पवार विपक्षी दलों की बेंगलुरु में आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे तमाम तरह की अटकलों को बल मिला। लेकिन अब उनके नेतृत्व वाली राकांपा ने साफ कर दिया है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको यह भी बता दें कि विपक्षी खेमे में शामिल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से रविवार को आयोजित चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा है कि लगता है कि वे उम्मीद खो चुके हैं और भ्रमित हैं। शिंदे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में विपक्षी दल शायद ही कहीं दिखते हैं और लोगों को उनकी तलाश करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।